कक्षा 10 की गणित में अपन प्रश्नावली 7 है, पॉइंट 1 है, निर्देशांक ज्यामिति, उसका भाग सेकंड यानी प्रश्न नंबर 1 से 3 तक फर्स्ट जो वीडियो बना है इसी प्रश्नावली का 7.1 का, उसमें देख सकते हैं। और इससे जो अगला भाग 2 है उसमें अपन प्रश्न नंबर 4 से आगे लेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 4 है, उसमें जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2 और 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा यानी एक त्रिभुज बना लेते हैं कच्चा। इसमें ए, बी और सी ये बिंदु लिख लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। पहला बिंदु हमने 5 और 2 ले लिया, दूसरा बिंदु 6,4 ले लिया, तीसरा बिंदु 7, -2 ले लिया। ये बिंदु हमने उतार लिए। अब इन बिंदुओं से अपन जांच करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो यहाँ a बराबर है 5 - 2, b बराबर है 6 - 4 और c बराबर है 7 - 2। अपन जैसे जैसे दूरियां अपन इनकी याद करेंगे उनसे हमें पता लगता रहेगा कि कौन कौन सी दूरी बराबर आ रही है। यानी यदि दो भुजाएं समान आ जाएगी इनसे, जैसे ये और ये, या फिर जो ए बी वाली इस भुजा के बराबर, तो दो भुजाएं यदि समान हो जाएगी तो इसका मतलब ये समद्विबाहु होगा। तीन भुजा जब समान होती है तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। और यदि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो हम अब इसकी जांच करेंगे। पहले अपन ए बी जो है, ए और बी बिंदु ए और बी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी ज्ञात करने का, दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है √ का निशान और x2 - x1 यानी जो x के निर्देशांक है उनका अंतर प्लस y2 - y1 के निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, ऐसे निकाल लेंगे। और उनसे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी दूरी बराबर आ रही है। जैसे यहाँ अपन x1 y1 ये मानते हैं x2 और y2। x2 का मान है 6, यहाँ से आप ले लेंगे 6, और x1 का मान है केवल 5। अब का होल स्क्वायर प्लस जो y2 है इसका मान है 4, और जो y1 है ये इसका मान है माइनस का, तो ये एक सूत्र में, और एक ये -2, डबल माइनस का चिन्ह लगाना है, ऊपर ये स्क्वायर लगा देना है, या √ है इसके नीचे आएगा। अब 6 में से 5 को उठाएंगे, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ 4 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर का √ अब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस इधर 4 और 2 कुल मिलकर 6 हो गया, 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 × 6 बराबर होंगे 36, 6 6 36, तो ये हो जाता है 36 का √ 36 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 37 का √ अब 37 का आप निकाल नहीं सकते, तो 37 मात्रक, क्योंकि वर्गमूल इसका दशमलव में आएगा, बुझा ये 37 मात्रक। अब इसी तरह अपन दूरी निकालेंगे बी और सी, ये जो दो बिंदु हैं बी और सी, इसकी दूरी आई 37 मात्रक, 37 मात्रक। अब BC के बीच की दूरी, BC के मध्य की दूरी, सूत्र वही रहेगा x2 - x1 y2 - y1। अब आप इस B और C की मांग रहे हैं तो आप यहाँ मानेंगे x1 और y1, ये मानेंगे x2 और ये y2। B और C दो बिंदु वो ले रहे हैं। अब x2 - x1, यहाँ x2 है 7, 7 में से x1 है 6 की होल घात, प्लस ये y2 - y1, y2 है यहाँ -2 और y1 है 4 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 6 घटेंगे तो बच जाएगा 1 की पावर 2, इधर 4 और 2 हो जाएंगे 6, दोनों जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक है माइनस का है, इसलिए दोनों समान चिन्ह होने से ये जुड़ जाते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 6 और 6 यानी दोनों ही माइनस के होंगे, इसलिए 6 6 36 और प्लस का 36, माइनस और माइनस प्लस का हो जाता है। तो अपन यहाँ लिख देंगे 36 प्लस के
36 और 1 को जोड़ने पर वही मात्रक यानी 36 मात्रक ये दूरी इस BC की मध्य की आएगी 37 मात्रक अंडर का निशान। अब निकालते हैं A और C। यहाँ AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी तो अंडर का निशान लेंगे। अगस्त 2, अब देखना आप यहाँ से ये ले रहे हैं A और C, तो ये वापस x1 y1 मान लेंगे और ये x2 y2 मान लेंगे। तो x2 है 7, 7 में से ये 5 यानी x1, इसको बिठाकर होल स्क्वायर, y2 है -2, इसमें से ये -2 यानी एक तो चिन्ह सूत्र का है और एक इसका आपका खुद का है, का होल स्क्वायर लगा देंगे बराबर 7 में से 5 को घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, शून्य की पावर 2 यानी स्क्वायर हो जाता है। अब आप इसको 2 को 2 से यानी और 0 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 0। अब इसमें ये जोड़ने से ये 4 ही होगा, 4 का रूट होता है 2, तो ये 2 मात्रक ये दूरी आएगी किसकी, A और C के बीच की दूरी। ये 2 मात्रक, ये 37 मात्रक और ये 37 मात्रक। अब इनसे स्पष्ट हो रहा है कि एक तो AB ऊपर दोनों से स्पष्ट है कि जो AB इसके मध्य की दूरी है √37 और जो BC है इसकी है BC का मान भी √37 और एक भुजा है AC का मान ये है केवल 2, तो इसमें ये भुजा इसके बराबर नहीं है, 2 वाली इसके बराबर, ये 2 आपस में समान है। तो आप 2 भुजाओं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है उसमें 2 भुजा समान होने से ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः ये तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है 5वां, इसको अपन सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। तो 5वें में स्पष्ट है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं, A, B और C, D पर बैठे हुए हैं। इसमें लिखा गया है A, B, C, D पर बैठे हैं। अब चंपा है वो चमेली कक्षा के अंदर, चंपा और चमेली दोनों कक्षा के अंदर आती है और पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है। जो A, B, C और D इसमें 4 कोई मित्र बैठे हुए हैं और इनमें पता है कि क्या ये एक ऐसा, इससे सहमत नहीं है कि क्या ये ABCD एक वर्ग है। वर्ग का मतलब आप इनको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे 1 से 20 से और D से ऐसे C से और ये, तो ये ऐसा बन जाएगा ऐसे कि क्या ये वर्ग है या कोई अन्य आकृति यानी चतुर्भुज से कि कोई अन्य आकृति है। इसका अपन A, ये B यहाँ लगाया है, ये C और ये नीचे वाला D बिंदु। अब हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहले हल करेंगे तो निर्देशांक होंगे, पहले अपन निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, जैसे A के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो एक की जो दूरी है वो 3 और इधर से है y पर है 4, तो A का निर्देशांक है 3 और 4। B है, उस B का निर्देशांक है ये इस पर तो है 6 और इधर है 7, इसका मतलब 6 और 7। C है, इसके निर्देशांक है C के इधर तो है ये 9 पर और इधर है 4 पर, तो ये 9 और 4। इसी तरह D है, वो D वाला इधर तो यहाँ है 6 पर और यहाँ है 1 पर, D बिंदु यानी x अक्ष पर तो है 6 पर और y अक्ष पर है 1 पर, तो 6 और 1 इस तरह से इनके निर्देशांक आप इससे चित्र से निर्धारित कर सकते हैं। 3 4 6 7 और 9 4 और 6 1, ये निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आप यहाँ लिख ले ताकि ये थोड़ा सरल हो जाए गणना करने पे में। ये 9 4
सी का, और ये डी का है 6 1। अब अपन इनके बीच की दूरी निकालते हैं। पहले अपन ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1। एक बार आप लिख सकते हैं यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, जैसे x2 का मान है यहाँ से, जैसे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान है 6 में से 3 घटाकर होल स्क्वायर कर देना है। इधर जो y2 है वो 7 में से 4 घटाकर होल स्क्वायर कर दिया। अब 6 में से 3 को घटाने से बच गया 3 की पावर 2, और इधर 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3 की पावर 2। अब 3 और 3 3 9, और यहाँ भी 9 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 18। तो ये √ 18। अब 18 का आप छोटा भी कर सकते हैं ऐसे, और अभाज्य गुणनखंड करके 2 का भाग लगाकर 9, फिर 3 का लगाएं 3, फिर 3 का लगाएं 1। तो इसमें ये जो 2 × 3 एक जोड़ा पूर्ण बन रहा है, और ये √ 2 रह जाएगा। इसका मतलब 3 √ 2 लिख सकते हैं इसके बीच की दूरी, इनके ए बी के बीच की दूरी। अब निकालते हैं अपन बी और सी। यहाँ लिखते हैं बी सी के बीच की दूरी। दो बिंदु है बी व सी, इनके बीच की दूरी सूत्र आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब बी और सी लिख रहे हैं तो ये इस बी वाले को मानेंगे x1 y1, और इनको मानेंगे x2 और y2। मान लिया। अब x2 में से ये x1 को घटाएंगे, यानी 9 में से 6 को घटाकर ऊपर होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह y2 में से y1 को घटाएंगे, तो 4 में से 7 घटाकर ऊपर होल स्क्वायर कर दे। इधर 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा का होल स्क्वायर, इधर 7 में से 4 घटेगा तो माइनस के 3 बचेंगे का होल स्क्वायर। 3 को 3 से गुना करने से 9, और इधर भी 3 को, ये माइनस का 3 है, 3 और 3 गुणा करने से प्लस के 9 बन जाते हैं। ये होगा 18, और 18 को अपन लिख सकते हैं 3 √ 2। अब इसी तरह बी सी के बाद में निकाल लेंगे सी और डी। यहाँ लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी। अब √ का निशान आएगा। C और D मान रहे हैं, तो अब आप ऐसे इसको C वाले को x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2 और y2। x2 है 6 में से 9 है, 6 माइनस 9 की होल घात, प्लस यहाँ एक ny2 1 है और y1 है 4। 1 में से 4 को घटाकर स्क्वायर लगा दे, इधर 3 बचेगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर, इधर भी माइनस के 3 का होल स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे। वो ये 3 3 9, और इधर भी 9, 3 3 9, 9 और 9 जोड़ने से 18, और 18 का √ होता है 3 √ 2। सभी में 3 √ 2 प्राप्त हो रहा है। अब है डी और ये डी और ए, यानी ए और डी के बीच की दूरी। इसको x1 y1, इसको x2 और y2, ये मान लेते हैं y2। तो अब a और d यहाँ आप लिखेंगे a से d के बीच की दूरी। a से d के बीच की दूरी, वो √ का निशान आ जाता है। उसमें से भी x2 है 6 में से 3 घटेगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यही रहा, यहाँ 3 प्लस के बचते हैं और यहाँ माइनस के 3 बचते हैं का होल स्क्वायर रह जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, इधर भी 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 और 9 जुड़कर 18, और 18 का √ 3 √ 2। तो चारों हो जाए 18 18 18, ये 18, या फिर 3 √ 2 3 √ 2 3 √ 2 3 √ 2, सभी का मान समान आ रहा है। अब अपन जांच करेंगे कि ये इनके विकर्ण भी क्या बराबर हैं। तो विकर्ण ए और सी पहले निकालते हैं। विकर्ण एस सी के मध्य की दूरी, विकर्ण एस सी। अब ए वाले को x1 y1, और इसको मानते हैं x2 और y2। x2 है 9 में से x1 का मान 3 को घटाएंगे का स्क्वायर लिख देंगे, और इसी तरह y2 है 4, और 4 में से ये 4 को घटाकर ऊपर होल स्क्वायर लिख देंगे।
9 में से 3 को घटाया तो बच गया 6 की पावर 2 और प्लस 4 में से 4 को घटाएंगे 0 की पावर 2। अब 0 को 0 से गुणा करते हैं, यहाँ 0 ही हो गया और यहाँ हो जाता है 36। ऐसे 36 प्लस 0 बराबर होगा 36 और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 मात्रक। यहाँ सेमी में है नहीं तो यहाँ हो जाएगा 6 मात्रक। सभी में मात्रक 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 लिखेंगे। यहाँ 6 मात्रक आया। एक विकिरण ऐसी। दूसरा विकिरण निकालते हैं, ये बी और डी। बी को मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अतः यहाँ लिखेंगे विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, मध्य की दूरी, वो सूत्र वही है एक बार जो ऊपर हमने लिख दिया है। ये x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों का होल स्क्वायर होगा और अंडर होगा। अब यहाँ x2 है 6, 6 में से 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह जो y2 है वो 1, 1 में से 7, 1 में से 7 की पावर 2। अब इसको जैसे 6 में से 6 को घटाया तो 0 बच गया। इधर 7 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। और अब इसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और 6 को 6 से, और है दोनों ही माइनस के 6 इंटू 6, तो 6 गुणा 6 बराबर 36। दोनों ही माइनस के इसलिए प्लस के 36 हो जाते हैं। ये रहे केवल 36 और 36 का अंडर निकालते हैं तो 6 मात्रक, यानी वर्गमूल लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इनसे स्पष्ट है कि जो भुजाएं तो है ए बी और ये जो बी सी और ये जो सी डी और ये जो ए डी, इन सब के बीच की दूरी क्या हो रही है, बराबर आ रही है ए डी के मध्य की दूरी। सब की है 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2 और 3√2। सभी दूरियां समान है तथा ये तो हो गई भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो गई। और अब है इधर है विकर्ण। भुजाएं समान होने से कह सकते हैं कि ये कोई या तो वर्ग है या सम चतुर्भुज है। अब विकिरण की जब कहेंगे कि ये विकिरण भी इनमें समान है, जैसे AC का मान आया यहाँ 6 मात्रक और इसी तरह इस जो BD है इसका मान भी आया 6 मात्रक। ये दोनों आपस में समान है। इधर ये सभी भुजाएं बराबर है, इधर दो विकिरण बराबर है। इनसे ये स्पष्ट होता है कि यह एक वर्ग, यह एक जो ABCD है इस वर्ग के शीर्ष हैं और इन शीर्षों पर ये जो विद्यार्थी हैं वो बैठे हैं। अतः कह सकते हैं कि ये एक ABCD ABCD एक वर्ग है।